वेलकम टू अल तैयबा टावर, मुंब्रा का सबसे बेस्ट स्पॉट, जहां आपको मिलेगी मॉडर्न लिविंग और बिजनेस का एक जबरदस्त चांस। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ रहने तक लिमिटेड नहीं है। अल तैयबा टावर में है मुंब्रा का पहला लीगल शॉपिंग सेंटर, जो सीधे गुलाब पार्क मार्केट के बगल में है। इसका ग्रैंड लुक और हाई क्वालिटी ग्लास फसाड इसे प्रीमियम शॉप्स के लिए एक गोल्डन चांस बनाता है। अ परफेक्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिए, रेजिडेंशियल फ्लैट्स अवेलेबल ओनली फॉर 100 एलीट कस्टमर्स। ये सिर्फ एक फ्लैट नहीं, ये है आपके लिए हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर, जहां मिलेगी नेचुरल लाइट और काफी स्पेस। कनेक्टिविटी की बात करें तो क्वीन मैरी स्कूल और रहमानिया हॉस्पिटल सिर्फ 30 सेकेंड्स अवे है। स्कूल और हॉस्पिटल सब कुछ बिल्कुल पास है। यहाँ मिलेगी 24/7 CCTV सिक्योरिटी और एम्पल कार पार्किंग। तो इंतजार कैसा? अपने सिक्योर फ्यूचर, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चूज अल तैयबा टावर। आपकी नई लाइफ यहीं से शुरू होती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट देखिए या अभी कॉल कीजिए। गुटखा माफियाओं पर अब लगेगा मकोका। FDA प्रमुख तुकाराम मुंडे की बड़ी घोषणा। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अपनी धड़ाकेबाज, बिल्कुल सिंघम स्टाइल या बिल्कुल बगैर रुके, बगैर डरे, बगैर झुके काम करने वाले अधिकारी के रूप में प्रख्यात IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे, जिनका किसी भी विभाग में 3 महीने या 6 महीने से ज्यादा रुकना होता नहीं है और उनका वहां से तबादला किया जाता है। तो तबादला क्यों किया जाता है? तो वजह यही है कि तुकाराम मुंडे की जो वर्किंग स्टाइल है, उनका जो फंक्शनिंग है, वो व्यवस्था के पेट में कहीं ना कहीं मरोड़ पैदा कर देता है और तुकाराम मुंडे को फिर एक विभाग से दूसरे विभाग, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, अब तक लगभग 30 से ज्यादा जो है ट्रांसफर तुकाराम मुंडे झेल चुके हैं। तो 30वां ट्रांसफर उनका स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी में। अब FDA का फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी का चार्ज संभालने के बाद तुकाराम मुंडे ने सीधे सीधे मिलावटखोरों पर, कालाबाजारी करने वालों पर धावा बोलना शुरू कर दिया। अब उनका मोर्चा खुला है प्रतिबंधित गुटकों पर। अलग अलग कंपनियों के गुटखा जो अलग अलग राज्यों में बनते हैं, खास करके गुजरात जैसे राज्य में सबसे ज्यादा गुटखा मैन्युफैक्चर किया जाता है और फिर वह अन्य राज्यों में जो है उसको भेजा जाता है। महाराष्ट्र में ज्यादातर बहुतायत में गुटखा गुजरात से ही लाया जाता है। तो यहां पर जो है अब तमाम गुटखा माफियाओं को, गुटखा बेचने वालों को, गुटखा सप्लाई करने वालों को तुकाराम मुंडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले लेकर के बड़ी चेतावनी दी है। FSSAI के मार्फत से और राज्य सरकार की मंजूरी से अब यह तय हो गया है कि जो भी गुटखा सप्लाई करेगा, गुटखा यहां पर महाराष्ट्र में लाकर बेचेगा, गुटखे की तस्करी करेगा, ऐसी तमाम जितनी भी कड़ियां इस पूरे गुटखा सप्लाई के गिरोह में या रैकेट में शामिल रहेगी, उन तमाम पर महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट के तहत यानी मकोका के तहत कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से मिलावटखोरों के 3, 13, 9, 18 करने वाले तुकाराम मुंडे IAS FDA के प्रमुख, इन्होंने इस घोषणा को किया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए। आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में FSSAI एक्ट के तहत सेक्शन 30 के अंदर प्रोहिबिटेड आइटम्स है, जैसे कि गुटखा, पान मसाला, इसमें एक आइटम्स है प्रोहिबिटेड है। इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट जो है प्रोहिबिटेड, वो महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, स्टोर नहीं हो सकता है, सेल नहीं हो सकता है। फिर भी बहुत कार्रवाई करने के बावजूद इसका सेलिंग और अवेलेबिलिटी महाराष्ट्र में कई जगहों पे पाया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट शासन ने डिस्कशन कर रही थी इस पे क्या किया जाए, कौन सा स्ट्रिंजेंट एक्ट या क्लॉज या कार्रवाई की जाए जिसकी वजह से ये एक्चुअली प्रोहिबिट होगा, क्योंकि ये दिस इज ए इंडेंजर, तो पब्लिक हेल्थ के लिए हानिकारक है, इससे पब्लिक हेल्थ इंडेंजर होती है, ये नॉलेज पब्लिक डोमेन में है। तो इसके तहत आज हमने मकोका एक्ट जो है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट 1999, ये इसमें इन्वोक करने का निर्णय लिया है, लागू किया है कि जो ये बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, सेल करते हैं, डीलर्स है, सेमी डीलर्स है, ये सबको ये प्रोविजन के अंदर अभी कार्रवाई की जाएगी
उसकी जो प्रोसीजर दी है सेक्शन 23 के अंदर मोकोका के, वो फॉलो करके ये मैंडेटरी किया गया है कि जो मोकोका के प्रोविजंस के में लायबल है वो मैंडेटरी हमारे ऑफिसर एफआईआर करते समय मोकोका का प्रोविजन एक्ट इन्वोक करेंगे और उनको पनिशमेंट करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है कि पब्लिक हेल्थ जो इंडेंजर हुई है इसकी वजह से उसको पूरा तरह से रोका जाए और वो जो हमने प्रोहिबिशन किया है आइटम्स में उसका अवेलेबिलिटी महाराष्ट्र में कहीं न हो और लोग उसको न खाए, जिसके वजह से उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उनका हेल्थ अच्छे रहने की वजह से उनका प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन ग्रोथ है, उसको भी अच्छी तरह से हो जाएगा। इसीलिए ये प्रोविजन आज हमने इनोक किया है। इसका ऑर्डर हमने आज एज अ कमिश्नर फूड सेफ्टी महाराष्ट्र बोल के इश्यू किया है और ये लागू हो रहा है और ये सब स्ट्रिक्टली आगे इम्प्लीमेंट होगा। अब तक का लास्ट 10 साल में जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके खिलाफ 260 एफआईआर हुए हैं, जो सप्लायर्स है 248 एफआईआर हुए हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स है 190, ऐसी 703 एफआईआर भी हो चुके हैं। इसका डेटा हमने मांगा है, उसका एनालिसिस भी चल रहा है। तो मेरी ये सुझाव है, वार्निंग है, दोज हु आर इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस, इधर मैन्युफैक्चरर और ट्रांसपोर्टर्स और सेलर्स और डीलर्स और सेमी डीलर्स, ये महाराष्ट्र में आप काम बंद कीजिए, नहीं तो ये कानून के हिसाब आपको कड़ी से कड़ी जो आपको सजा इसमें पता है वो दिया है, इसी शासन सजा देंगे, प्रोसिक्यूट करेंगे और हम महाराष्ट्र जो प्रोहिबिटेड आइटम है उसमें नहीं मिलेगा।